वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लर्न कर रहे चैप्टर नंबर 13 और रिवर्स जर्नी। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स और नदियों की जर्नी के बारे में देखा। अभी हम लर्न करने जा रहे हैं पेज नंबर 104 का पोर्शन। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर, पॉन्ड और पडल नियर बाय योर विलेज और सिटी। आपके आजू बाजू के एरिया में से कोई भी जगहों का जो रिवर फॉर्म होता है उसका आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, आपको तो इस हिसाब से ही लिखना है। आर देयर एनी चेंजेस इन देयर वाटर ड्यूरिंग समर, रेनी सीजन एंड इन विंटर, समर और रेनी सीजन में नदियों में कुछ फ़र्क रहता है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था कि भाई समर में पानी जो होता है उसका वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है, राइट? Yes, water level decrease during summer. During winter, it is medium high, and during rainy season, it is highest. Okay, जो समर में पानी जो होता है उसका वाटर लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। ओके, विंटर में थोड़ा सा हाई और मीडियम रहता है और रेनी सीजन में बहुत ही हाईएस्ट रहता है और इसकी वजह से कई कई एरिया में बाढ़ भी आ जाती है। What are the different kind of aquatic animals found here? Aquatic animals यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल्स तो किस तरीके के होते हैं? फिश, फ्रॉक्स, वाटर स्नैक्स। इसके अलावा भी टोटोइज, अलग अलग टाइप्स की फिश, बहुत सारे वहाँ पे वाटर स्नैक्स, ओके, और वाटर हॉर्सेस, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। आप ऐड करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। What kind of trees and plants grow around it? इसके आजू बाजू में किस तरीके के ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो होते हैं? ग्रास, बशीज, शॉप्स एक्सेट्रा। यहाँ पे जो झाड़ियाँ जैसा होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास होते हैं, ये सब यहाँ पे आजू बाजू में अपने हिप से ग्रो हो जाते हैं। What kinds of birds come there? यहाँ पे किस तरीके की बर्ड्स जाते हैं? डॉग्स, इग्रेट्स, लैपविंग्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बर्ड जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो देन आप लिख सकते हो। हैव यू एवर सीन, हर्ड और रीड अबाउट फ्लड्स? वेयर? क्या आपने कभी बाढ़ को देखा है या फिर उसके बारे में लर्न किया है या तो फिर उसके बारे में सुना है? यस, इन केदारनाथ। केदारनाथ में हमें पता है बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। ओके, न्यूज़ में भी बहुत कुछ आया था, शायद आपको पता हो। अगर नहीं पता है तो आपको आज ही किसी ना किसी बाढ़ के न्यूज़ के बारे में दिखना है, तो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई बाढ़ किस तरीके से आती है। व्हाट हैपन व्हेन देयर इज फ्लड? जब फ्लड आता है तो क्या होता है? वाटर ऑफ रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स एंड एंटर्स द सराउंडिंग फील्ड्स, विलेज एंड सिटीज। नदी जो पानी होता है नदियों में वो नदियाँ ओवरफ्लो हो जाती है बारिश की वजह से, और अपने किनारे से उसका पानी निकल के जो उसके आजू बाजू की होते हैं, फील्ड्स होते हैं, आजू बाजू के फार्म्स और मैदान होते हैं, विलेजेस होते हैं, सिटीज़ होते हैं, उसमें घुस जाते हैं और बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। उनके घर टूट जाते हैं, लोग बिना सहारे के हो जाते हैं, किसी किसी को पता नहीं रहता तो उसके घर के सामान भी मतलब वो लोग खो देते हैं। ओके, और किसी को पता रहता है तो वो किसी हाइट वाली जगहों पे वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। How would you know if the water is dirty? If the water looks clean, can you be sure that it is drinkable? Discuss. अभी आपको पता कैसे चलेगा कि ये पानी क्लीन है और ये पानी क्लीन नहीं है? तभी कैसे पता चलेगा? उसके कलर से, है ना? उसके कलर से हमें पता चलेगा कि ये पानी क्लीन है। अगर वो ट्रांसपेरेंट है, उसके आजू बाजू आर पार देख सकते हैं, एंड कुछ उसके टेस्ट से, ओके, तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि भाई कौन सा पानी क्लीन है पीने लायक और कौन सा पानी क्लीन नहीं है जिसको हम ना पी सकते हो। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी? पानी किस तरीके से डर्टी होता है? यू शो इन द पिक्चर देयर इज रिवर्स फ्लो नियर मैनी विलेजेस, टाउन्स एंड सिटी। द पीपल यूज रिवर वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज। हमने आगे पिक्चर में देखा कि नदियों का पानी है वो बहुत सारे गांव में, गलियों में, बहुत सारे टाउन्स में, नगर में, सिटी में जाते हैं और लोग इसके पानी का यूज़ अपने अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। किस तरीके के पर्पस? तभी वॉशिंग क्लोथ्स,
बाथिंग एनिमल्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करने के लिए, अपने एनिमल्स को वहाँ पे नहलाने के लिए, और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। Says the river is not same like when it was in the beginning. जब रिवर जो शुरू में होती है इस तरीके तक वो सेम नहीं होती है। बिगिनिंग में क्या होता है, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, बिगिनिंग में पानी एकदम उसका क्लीन होता है। जैसे जैसे वो आगे जाती है वैसे वैसे ये सारी एक्टिविटीज रिवर के नदियों में, रिवर के पानी में होती है और वो डर्टी हो जाती है। मेनी ऑफ दिस एक्टिविटीज मेड द वाटर डर्टी. The water in river kept changing as it flowed throughout various places. इसकी वजह से, एक्टिविटीज की वजह से पानी जो होता है वो गंदा हो जाता है, और ये जो नदियों का पानी होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जहाँ जहाँ पे वो बहती है. वाटर इन ponds and lakes can also become dirty due to similar रीजन. अभी तालाब और जो सरोवर होते हैं ना उसके भी पानी इसी रीजन की वजह से क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं. ओके, फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, अ रिवर और लेक. डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन बी ऑल्सो बी अफेक्टेड. यानी कि आप कहाँ का पानी पियोगे, रिवर का या लेक का. क्या आपको लगता है कि रिवर और जो लेक है उसका पानी आप पी सकते हो. अभी हमारे घर में जो पानी आता है ना वो नदियों से रिफाइंड होके आता है, उसको बहुत बार रिफाइंड किया जाता है. ऊपर से जब वो हमारे घर में पानी आता है तो उसको हम फिल्टर करते हैं. कभी कभी कोई कोई जगह पे अंडरग्राउंड वाटर भी आता है. अंडरग्राउंड वाटर यानी कि बारिश जब होती है ना तो उसका पानी नीचे ज़मीन में उतर जाता है, तो उसको फिर बोर करके प्रेशर से उसका लेवल ऊपर लिया जाता है और फिर वो हम यूज़ में लेते हैं. ओके, डायरेक्टली जो हम गांव में ना डायरेक्टली पानी, कुछ कुछ गांव में ही ऐसा होता है अभी, वरना सभी जगहों पे पानी की प्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती है. कुछ कुछ गांव ऐसे होते हैं अंडर डेवलपमेंट होता है वहाँ पे कि वो लोग डायरेक्टली जो नदियों का पानी पीते हैं. अगर कहीं पे भी आप ऐसा पानी पीते हो और आपको यूज़ करना पड़ रहा हो तो आपको पहले उसको बॉईल कर लेना है. बॉईल करने से क्या हो जाएगा, अंदर जो जर्म्स होते हैं, उसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते लेकिन वो इसमें होते हैं, कुछ कचरा होता है तो वो कुछ सब बर्न हो जाता है. ओके, और वो पानी एकदम क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है. फिर क्लोरीन की टेबलेट्स आती है. क्लोरीन की टेबलेट्स को पानी में एक टेबलेट डालने से भी पानी एकदम क्लीन और पीने लायक हो जाता है. अभी डू दिस एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखा है. फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर होम. यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दिस इन द किचन. कुछ चीज़ आपको लेनी है और आपको ये किचन में मिल जाएगी. सॉल्ट, शुगर, हल्दी, फ्लोर, बेकिंग सोडा एंड दाल. और अबाउट हाफ टेबल स्पून ईच, आधा चम्मच आपको लेना है ये सारा. लेमन जूस, शॉप वाटर, शरबत, ऑयल, ये भी हाफ टी स्पून लेना है. 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल्स, 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल्स आपको लेके एक्सपेरिमेंट करना है. अगर आप करना चाहे हो तो अपने घर पे कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इजी रहेगा. फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच ग्लास और बॉटल विथ वाटर. पानी से आधा आधा ग्लास और बॉटल आपने जो कुछ भी लिया इसको भरना है. मेक श्योर दैट all have the same amount of water. Now one by one put each the things in the water. अभी आपको एक ख्याल रखना है कि सभी जो ग्लास हो या तो फिर कुछ बॉटल्स है जिसमें आप पानी डाल रहे हो उसका अमाउंट क्या हो, सेम हो. देन आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको क्या करना है, वन बाय वन ये सारी चीज़ें आपने ली है ना उसको पानी में डाल देना है. क्या क्या लिया आपने, तो भाई आपने लिया है शुगर, सॉल्ट, हल्दी, फ्लोर यानी कि किसी भी तरीके का आटा, बेकिंग सोडा और दाल, लेमन जूस, सॉप वाटर, शरबत और ऑयल. फॉर एग्जाम्पल, हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास, ऑयल इन द सेकंड ग्लास, सोडा इन द थर्ड ग्लास. एक एक करके एक एक ग्लास में सब कुछ डालना है. स्टीर इट विथ स्पून एंड सी व्हाट वुड हैपन. राइट योर ऑब्जर्व इन द टेबल. अभी क्या करना है, इसको ना हिलाना है, उसको राउंड राउंड हिलाना है, राइट, अपने टेबल स्पून से. और फिर आपको थोड़ी देर बाद देखना है और आप उसको ऑब्जर्व करना है. और पीछे जो टेबल दिया गया है ना उसमें आपको ये अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है. तो हम पहले पीछे का टेबल देख लेते हैं.
तो इस टेबल में हम देखेंगे व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, पुट मार्क इन द राइट प्लेस। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो आपने ली थी थिंग्स के हेडिंग में। डिसॉल्व इन वाटर यानी कि पानी में घुल मिल जाती है, पिघल जाती है। डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर पानी में नहीं मिक्स होती है। कलर ऑफ वाटर चेंज, पानी का कलर चेंज होता है या नहीं। एंड कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, पानी का कलर चेंज नहीं होता है। या आपको ये सब यहाँ पे लिखना है। तो पहला है शुगर, शुगर ये शुगर पानी में मिल जाता है। ओके, तो डिसॉल्व इन वाटर यहाँ पे आएगा डैश, और कलर वाटर डज नॉट चेंज, यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं होता। उसके बाद सॉल्ट भी पानी में डिसॉल्व होता है, यहाँ पे आएगा डैश, और यहाँ पे भी कलर चेंज नहीं होता है। लेमन जूस पानी में डिसॉल्व हो जाता है, यहाँ पे भी कलर चेंज नहीं होता है। अभी ये तीनों को डालने से कुछ लिटिल बिट मतलब पॉइंट्स में कुछ कलर चेंज हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है। हल्दी, हल्दी पानी में घुल मिल जाती है, यस यहाँ पे आएगा डैश, और इससे पानी का कलर एकदम येलोइश हो जाता है। ओके, शॉप वाटर भी पानी में मिल जाता है और इसका लिए भी कलर चेंज हो जाता है, और यहाँ पे आएगा डैश। देन आफ्टर है फ्लोर, फ्लोर जो है वो पानी में नहीं मिलता है ना, वो आपको एक्सपेरिमेंट के बाद पता चल जाएगा, और वो उससे कलर उसका पानी का चेंज हो जाता है। दाल, दाल भी पानी में नहीं मिलती है और इससे कलर भी चेंज नहीं होता है। अगर आप दाल को बॉईल करो फिर उसको आप मिक्स करके उसको फ्राई करके खाते हो देन इट्स ओके, वो दाल की दाल रह जाएगी, फिर वो पानी नहीं रहेगा। लेकिन जब तक उसको अपने कच्ची एकदम पानी में डाला है तो फिर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। शरबत, ये शरबत बनता ही पानी में है, तो डिसोल्व हो जाता है यहाँ पे और कलर चेंज नहीं होता है। ओके, तो भाई नहीं, कलर चेंज हो जाता है। तो कलर क्योंकि चेंज क्यों हो जाता है, हम सिंपल सा नींबू पानी और वो सब बनाए तो थोड़ा सा हल्का सा होता है, कुछ फ्लेवर का शरबत बनाते हैं ना तो वो फ्लेवर के रिलेटेड उसमें कलर आ जाता है। कुकिंग सोडा, तो यहाँ पे वो भी पानी में घुल मिल जाता है और कलर भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद है ऑयल, ऑयल क्या होता है कि पानी में डिसोल्व नहीं होता है लेकिन वो पानी के ऊपर तैरता है, कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। आप ये प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको लिखने हैं और आपको खुद से यहाँ पे सोचना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे थिंक का पोर्शन। ओके, do all the things dissolve easily in water? From them many things like stone, plastic, chalk, garbage, etc. dissolve in water, then what would happen? Some of these can very harmful for our body. यानी कि क्या ये सारी चीज़ें पानी में पिघल जाती हैं? अगर कुछ चीज़ें जैसे कि स्टोन, प्लास्टिक, चॉक, कचरा कुछ है ये पानी में पिघल जाए तो क्या होगा? इसमें से बहुत कुछ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो अभी हमने देखा कि भाई पानी, हमें आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी गंदा है या अच्छा है, वो कैसे पता चलेगा? हम उसका कलर देखेंगे, उसकी थिकनेस देखेंगे, प्योरिटी देखेंगे। तो उसको पहले हम टेस्ट तो नहीं करेंगे ना, टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन हमें पहले उसको देख के जस्टिफाई करना है। तो हम देख के किसी पानी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें जो पानी में पिघले तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहेगी। हैंस it is important that we purify water before drinking. One of the best way do this is to boil the water. मैंने आगे ही आपको बताया कि अगर कभी ऐसा पानी पीना पड़े, तो अगर कभी आपको प्योरिटी बिना पानी पीना पड़े तो आपको पहले उसे बॉयल करना है। उसके बाद समर सीजन में या तो फिर कुछ डिसीज होता है उस सीजन में आपको हमेशा उबाला हुआ पानी पीना है। ओके, इफ फॉर सम रीजन दिस कैन नॉट बी डन, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वे टू क्लीन वाटर? अगर कुछ रीज़न की वजह से पानी को आप बॉयल नहीं कर सकते तो क्या कोई और रीज़न है? यस, क्लोरीन की टेबलेट्स आती हैं। ओके, इसको पानी में डालने से भी पानी बहुत ही क्लीन हो जाता है। हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफाइड इन योर हाउस? फिल्टर करके, उसको बॉयल करके, है ना। फाइंड आउट द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई वाटर एट होम। ड्रॉ पिक्चर शोविंग एनी 2 ways ऑफ प्योरीफाई द वाटर। यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ओके, और उसके नेम्स और उसके बारे में कुछ लिखना है। तो पहले हम 2 कौन सा करेंगे? एक गैस स्टव के ऊपर पानी उबल रहा हो इस तरीके का पिक्चर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे अपने घर के कोई किसी भी टाइप का फिल्टर हो उसका
पिक्चर, ओके। क्योंकि हम घर पे 2 ही तरीके यूज़ कर सकते हैं पानी को क्लीन करने के लिए, तो आपको वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था। एक्टिविटी आपको घर पे करनी ही करनी है क्योंकि बहुत इजी और आप कर सकते हो ऐसी है, ओके। वंदे मातरम।